हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्यूलिप पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसे बनाने के लिए। अगर आपके पास भी कोई वीडियो है बनाने के लिए तो आप मुझे पिक भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है। यहाँ मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। एक साइड आपकी फोल्डेड रहेगी और एक साइड आपकी ओपन रहेगी। तो ये कटिंग मैं सबसे पहले अस्तर पे कर रही हूँ। यहाँ मैं अस्तर वाली ट्यूलिप पैंट बना रही हूँ। तो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। उसे सबसे पहले मैं एक एंड से, आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है, उसके बाद दूसरे एंड से भी फोल्ड कर लेंगे। हम इस तरीके से तिकोने शेप में फोल्ड कर लेंगे। और दोनों फैब्रिक में जो गैप रहेगा वो लगभग 2.5 इंच का गैप रहेगा। उसके बाद हमने नीचे से बॉटम से 3 इंच का इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपने 3 इंच का मार्क किया था वहां से आपको हाइट मेजर करना होगा। हम हाइट मेजर करेंगे तो बॉटम से जहाँ आपने 3 इंच मार्क किया था उसके ऊपर से आपको हाइट मेजर करना होगा। तो यहाँ मैं 34 इंच का बना रही हूँ। 3 इंच में माइनस कर लूंगी क्योंकि मैं बेल्ट बनाऊंगी तो ऊपर, और 1/2 इंच का मैं मार्जिन ले लूंगी। इस हिसाब से मेरा आता है 31.5 इंच। तो ऑल अराउंड मैंने 31.5 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और इसे ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद अब ये हिस्से को कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे हम बेल्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ क्रॉस एरिया मेजर करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच का ऊपर मार्जिन दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद उसके नीचे से हम अपना आसन मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा जितना भी हिप्स राउंड है उसमें हम 3 से डिवाइड कर लेंगे और 1/2 इंच का लूजिंग ले लेंगे। उस हिसाब से मेरा आता है 12.5 इंच। लेकिन ये पूरे मेजरमेंट का रेडी नाप का आसन का मेजर है। ऊपर मैं 3 इंच का बेल्ट बनाऊंगी तो उससे आपको माइनस कर लेना होगा। उस हिसाब से मेरा आता है 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। उसके बाद अंदर की ओर हमने 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। और इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है और अंदर से हल्का सा घुमाव शेप दे दिया है। और ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप नीचे जो मैंने 3 इंच का पॉइंट मार्क किया था वो आपको नहीं कट करना होगा, वो आपको एज इट इज़ रहना देना होगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए और एक साइड आपको फोल्डेड मिलेगा, वो हिस्से को भी आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 हिस्सा मिलेगा। एक हिस्सा आपका एक पैर के लिए रहेगा और दूसरा हिस्सा आपका दूसरे पैर के लिए रहेगा। ये मेरा अस्तर है। सेम इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक पे भी कट करना होगा। यहाँ मैंने नेट का हैवी मटेरियल यूज़ किया है। सेम मेजरमेंट से मैंने अपने नेट फैब्रिक में भी कट कर लिया है। मैं आपको एक पैर का बता देती हूँ आपको किस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना होगा। अस्तर को आपको उल्टा प्लेस करना होगा, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखना होगा और आधे इंच की दूरी पे ऑल अराउंड आपको सिलाई दे देनी होगी। इसी तरीके से आपको दोनों पैर के हिस्से पे कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने सेम इसी तरीके से दोनों पैर के हिस्से को कर लिया है। मैंने यहाँ अटैच कर लिया है। ऑल अराउंड मैंने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब आपको इस तरीके से आएगा। आप इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ फोल्ड कर लिया है। पहले छोटे हिस्से को फोल्ड करना होगा, उसके ऊपर आपका बड़ा हिस्सा आएगा। सेम इसी तरीके से मैंने दोनों पैर के हिस्से को कर लिया है। अब मैं आपको एक पैर का हिस्सा लेती हूँ और यहाँ मुझे लेस अटैच करना है और हेमिंग देना है चारों बाजू। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना होगा और जो छोटा वाला हिस्सा है वहाँ से आपको इस तरीके से स्टार्ट करना होगा और डबल फोल्ड करते हुए ऑल अराउंड आपको इसे हेम कर लेना होगा। उसके बाद आपको लेस लगाना होगा। सबसे पहले आपको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग देना होगा, उसके बाद आपको लेस लगाना होगा। तो 11 इंच पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, वहाँ से आपको लेस स्टार्ट करना होगा लगाने पे। जो छोटा वाला फैब्रिक है वहाँ पे मैंने 11 इंच पे एक पॉइंट दिया है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा लेस लगाना। तो यहाँ मैंने लेस भी लगा लिया, आप देख रहे हैं ऑल अराउंड मैंने इस तरीके से लगा लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दोनों पैर के हिस्से को किया है, दोनों पैर के हिस्से पे लेस लगा लिया है। अब हमें क्रॉस एरिया जोड़ना होगा। तो क्रॉस एरिया जोड़ने के लिए सबसे पहले एक हिस्से को सीधा रखना होगा और दूसरा जो पैर का हिस्सा है उसके ऊपर आपको उल्टा प्लेस करना होगा और आधे इंच की दूरी पे आपको क्रॉस एरिया को सिलाई दे देनी होगी।
दोनों जो सीधे हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ फेस होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लेस करते हुए आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई दे देनी होगी। तो यहाँ मैंने क्रॉस एरिया भी सी लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे और इसे इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका आएगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करना होगा। पहले छोटा वाला हिस्सा फोल्ड करना होगा, उसके ऊपर आपको बड़ा वाला हिस्सा रखना होगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करना होगा। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। छोटा वाला हिस्सा और बड़े वाले हिस्से को एक साथ रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। हमें किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे से आपको 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा और वहाँ से आपको अटैच। ध्यान रखिए आपका बैक साइड का पोर्शन ना स्टिचिंग हो, सिर्फ ऊपर का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर पकड़ते हुए आपको सिलाई दे देनी होगी। इस तरीके से आपको सिलाई दे देनी होगी। ऊपर का हिस्सा पकड़ते हुए आपको सिलाई देनी होगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों ही हिस्से के पैर पे हमने दोनों छोटे और बड़े हिस्से को पकड़ते हुए हमने स्टिचिंग दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ प्लीट्स लगाना होगा। प्लीट्स लगाने के लिए सबसे पहले आप दोनों ही साइड पे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स दे दीजिए ताकि आपको पता चले आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन। अब हमें किस तरीके से प्लीट्स देना है। आपका जितना भी हिप्स राउंड है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। 4 इंच लूजिंग रखना होगा। उस हिसाब से मेरा आता है 40 इंच। तो आगे मुझे 20 इंच, पीछे मुझे 20 इंच, मतलब एक पैर के हिस्से के आगे को आपको 10 इंच का प्लीट्स देना होगा। मतलब तैयार आपका 10 इंच होना चाहिए और दूसरे हिस्से पे भी आपका 10 इंच होना चाहिए। और प्लीट्स आपको किस तरीके से देना होगा, जो प्लीट्स का मुंह है वो आपको आसन की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस तरफ से प्लीट्स देते हुए ऑल अराउंड आपको इसे अटैच कर लेना होगा। सबसे पहले आप चाहो तो सिक्योर पिन्स लगा सकते हैं, उसके बाद आपको उसके ऊपर से सिलाई दे देनी होगी। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ प्लीट्स लगा लिया है। एक हिस्से पे आपका 10 इंच होना चाहिए, दूसरे हिस्से पे आपका 10 इंच होना चाहिए। टोटल जो आगे का हिस्सा है वो आपका 20 इंच होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको प्लीट्स देना होगा। बैक साइड पे भी बहुत ही अच्छे से प्लीट्स दिया है सेम उसी तरीके से। और जो प्लीट्स का मुंह है वो आपको आसन की ओर होना चाहिए। आप देख रहे हैं प्लीट्स आपको आसन की तरफ लगाना चाहिए। दोनों ही प्लीट्स हमने आसन की तरफ ही दिया है। तो 4 प्लीट्स मेरा एक पैर के हिस्से पे आया है, 4 प्लीट्स मेरा दूसरे पैर के हिस्से पे आया है। सेम तरीके से हमारा बैक साइड पे भी आया है। अब हम यहाँ बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट की जो हाइट है मैंने यहाँ 5.5 इंच रखा है और जो लेंथ है वो मैंने 20 इंच रखा है, क्योंकि एक हिस्से का बेल्ट का लेंथ 20 इंच और उसमें ½ इंच मार्जिन लिया है। सेम तरीके से हमने दोनों हिस्से के बेल्ट की लंबाई रखा है। सबसे पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेंगे। अस्तर को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और आधे इंच की दूरी पे ऑल अराउंड सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दे दिया है। इस तरीके से एक हिस्से बेल्ट को हमने ज्वाइन कर लिया है। सेम तरीके से हमने दोनों हिस्से के बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम दोनों हिस्से के बेल्ट के साइड को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले एक हिस्से को सीधा रखेंगे और दूसरे हिस्से को उल्टा प्लेस करते हुए साइड सी लेंगे और साथ ही साथ हम ऊपर इस तरीके से मोड़ लेंगे। सबसे पहले ½ इंच मोड़ेंगे, उसके बाद 1.5 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से मोड़ना होगा, क्योंकि इलास्टिक की हाइट मेरी यहाँ 1.5 इंच है और रेडी नाप आपका बेल्ट का आना चाहिए 3 इंच। उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे जहाँ से आप इलास्टिक पास कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ मोड़ लिया है और थोड़ा सा गैप छोड़ा है जहाँ से इलास्टिक पास कर सकते हैं। उसके बाद उसे भी आपको इस तरीके से इलास्टिक पास करने के बाद उसे भी आपको सी लेना होगा। तो इस तरीके से मेरी पैंट तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने पैंट के साथ जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ जोड़ लिया है अपने पैंट के साथ और इस तरीके का मेरा आज का ये ट्यूलिप पैंट तैयार हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही हैवी लग रहा है। आप इसे किसी भी क्रॉप टॉप के साथ कैरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट गोल्डन कलर के क्रॉप टॉप के साथ इसे पैरअप किया है। इसके साथ आप श्रग भी कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप वेडिंग फंक्शन में इस तरीके का ट्यूलिप पैंट बना के कैरी करेंगे बहुत ही प्रिटी लगेगा। इसके ऊपर आप पेप्लम कुर्ती भी कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। प्लस आप शॉर्ट कुर्ते पे इसे वेयर कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल तरीके से बनाना है तो सिंपल में भी आप बना सकते हैं, कॉटन फैब्रिक में, क्रेप मटेरियल में, कोई भी फैब्रिक में आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।